हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। दोस्तों, इस मैप एनिमेशन वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों को भी देखेंगे जो पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए हैं। और आपको अक्सर पीओके, एलओसी, एलएसी, सक्सगाम वैली और अक्साई चिन्ह को लेकर कन्फ्यूजन होता होगा, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। इसके अलावा हम रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और डूरन लाइन को भी मैप में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं, यानी इनके साथ सिर्फ समुद्री सीमा है, कोई स्थलीय सीमा नहीं है। इनमें श्रीलंका देश पाक जलसंधि द्वारा भारत से अलग होता है और मालदीव देश भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। आइए अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें शामिल हैं भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, वो भी सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। चीन के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं। इस प्रकार चीन के साथ भारत की कुल सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1,751 किलोमीटर लंबी है। इसमें भारत के 5 राज्य शामिल हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद दोस्तों, भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है, जिसमें भारत के 4 राज्य शामिल हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई 1,643 किलोमीटर है। इसमें भी भारत के 4 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत के सभी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4,096.7 किलोमीटर, जिसमें भारत के 5 राज्य शामिल हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें दोस्तों त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 7 सिस्टर स्टेट्स में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर बांग्लादेश को टच नहीं करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश कैसे बना ये तो आप जानते ही होंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था: पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के रूप में है, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। ये दोनों एक दूसरे से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। दोस्तों, आपको भारत के कुछ राज्यों की सीमाओं का स्पेशल ध्यान रखना है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 3 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा पर हैं, जो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं। अब हम पहले भारत के साथ पाकिस्तान और चीन की विवादित सीमाओं के बारे में जानते हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, पीओके, एलओसी, एलएसी, सक्सगाम वैली और अक्साई चिन्ह। दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये वो सीमा है जो 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान खींची गई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने सर सिरिल रेड क्लिफ को ये काम दिया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर पड़ा, रेड क्लिफ लाइन। ये एक अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज बाउंड्री यानी थोपी गई सीमा का उदाहरण है। ये एक ऐसी बाउंड्री होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, मतलब स्थानीय लोगों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती। इसके अलावा दोस्तों, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का वो अभिन्न अंग है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है। पीओके के नॉर्थ ईस्ट में सक्सगाम वैली स्थित है। ये भाग पहले पीओके में शामिल था, लेकिन 1963 में एक समझौते में पाकिस्तान ने ये भाग चीन को दे दिया था। तब से सक्सगाम वैली पर चीन का अधिकार है। पीओके और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की सीमा को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा से लेकर उत्तर में पॉइंट NJ9842 तक जाती है। इस पॉइंट के ऊपर त्रिकोणीय आकृति वाला ये क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर होने के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये जरूर याद रखना है आपको। इसके बाद आते हैं अक्साई चिन और एलएसी पर।
अक्साई चीन भारत का वो हिस्सा है जो चीन के कब्जे में है। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध में चीन ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। तब से यह हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। इस प्रकार यहाँ जो रीजन भारत और चीन के एक्चुअल कंट्रोल में है, उनके बीच की सीमा को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं मैकमोहन लाइन पर। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन है, जो भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा रेखा है। यह रेखा लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, ये रेखा 1914 के शिमला समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय की गई थी। ब्रिटिश हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। इनके नाम पर ही इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तवांग इस रेखा के निकट एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ चीनी घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। अब आते हैं दोस्तों हम डूरंड लाइन पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन है, जिसका निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। 1947 से पहले तक ये डूरंड लाइन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब हम दोस्तों एक बार पड़ोसी देशों की राजधानी भी देख लेते हैं, जो अक्सर सभी छात्रों को याद रहती हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, मालदीव की राजधानी माले है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मैप एनिमेशन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी पर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।